रुद्र और गौरी अपने कमरे में हैं और क्लोसेट में एक दूसरे के साथ अपनी बातें कर रहे हैं, जिसमें रुद्र गौरी के दिल की बात जानने की पूरी कोशिश कर रहा है कि गौरी के मन में उसको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। यह रुद्र जानना चाहता है, इसलिए रुद्र गौरी से कुछ सवाल पूछता है और गौरी अपनी फीलिंग्स को नासमझी में ही सही पर रुद्र को बता देती है कि वो रुद्र को किसी से बांट नहीं सकती। वो जानकर रुद्र खुश हो जाता है। दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं और चिंकी गौरी को भाभी कहकर उसकी तारीफ करती है और इस तरह अंगद के सामने रुद्र और गौरी का सच आ चुका है। अंगद गौरी के हाथ से गाजर का हलवा लेकर खा लेता है, जो कि गौरी ने रुद्र के लिए निकाला था, जिससे रुद्र गुस्सा हो जाता है। रुद्र गौरी से, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं बड़ा हूँ तो ये तो बदतमीजी हुई ना जो अंगद ने किया। गौरी, ओहो प्रोफेसर साहब, वो मेहमान है, कितने दिन यहाँ रहेंगे? हाँ, अगर दोबारा ऐसा कुछ करता है तो मैं नहीं रोकूंगी, आप डांट लेना। रुद्र गौरी को ऐसे बोलते देखकर, अच्छा प्रोफेसर साहब, तो मेरे लिए तुमने ये सोचा है? क्या तुम मुझे यही बुलाने वाली हो? तो कह देता हूँ, ये सर, ये प्रोफेसर, और फिर झुंझला जाता है और मुझे नहीं खाना हलवा और कटोरी रखने लगता है। तो गौरी, और अगर मैं अपने हाथ से खिलाऊं तो भी नहीं खाएंगे? रुद्र गौरी को गहरी निगाह करके देखने लगता है। गौरी हलवा की चम्मच रुद्र की तरफ बढ़ा देती है तो रुद्र हलवा खा लेता है। रुद्र और मुस्कुरा देता है, फिर गौरी से पूछता है कि सब खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं खा रही? गौरी, मेरा मन नहीं है। रुद्र मुस्कुराकर, अगर मैं खिलाऊं तभी नहीं? गौरी मुस्कुराकर, अच्छा जी, हमारा ही हथियार और हम ही निशाना, पर फिर भी अगर आप खिलाएंगे तो जय नसीब, तब तो हम जरूर खाएंगे। रुद्र गौरी को हलवा खिलाकर गौरी से सवाल करता है, ओहो, तो क्या तुम शायर भी हो? गौरी, बस आपको देखकर मुंह से ऐसे ही निकल गया, मुझे नहीं आती शायरी वगैरह। अच्छा बताइए, अभी क्या खाएंगे डिनर में? रुद्र कटोरी सींग में रखकर गौरी को पीछे से पकड़ लेता है, और हाँ, तो क्या पूछ रही हो? गौरी रुद्र के पीछे से अचानक से यूं पकड़ लेने से स्तब्ध सी खड़ी रह जाती है, जम सी जाती है। रुद्र, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? पूछो ना, क्या पूछ रही थी? गौरी अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए, मैं वो पूछ रही थी कि आप डिनर में क्या खाएंगे? रुद्र, हाँ, तुम्हें? गौरी आश्चर्य से, रुद्र, मैं कह रहा हूँ, तुम्हें जो बनाना है बना लो, मैं खा लूँगा। गौरी, आप तो मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं। बीना काकी बाजार गई हैं तो मैं सोच रही थी कि वो थक कर आएंगी तो मैं ही डिनर तैयार कर लूं, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं, और आप भी हेल्प नहीं कर रहे, उल्टा सता रहे हैं। रुद्र गौरी को, अच्छा तो मैं तुम्हें सता रहा हूँ? चिंकी, और नहीं तो क्या, आप अगर भाभी को ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो भाभी खाना कैसे बनाएंगी? और मेरे ख्याल से सताना इसी को कहते हैं। रुद्र चिंकी की आवाज़ सुनकर गौरी को छोड़ देता है और चिंकी से, तुम्हें क्या चाहिए? क्या कर रही हो यहाँ? चिंकी जग दिखाते हुए, पानी लेने आई हूँ, पर मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि आप और किचन में कैसे? रुद्र हलवा खा रहा था, और क्या? चिंकी, वो तो दिख रहा है। फिर बात बदलते हुए, हलवा खा रहे हैं, वो भी किचन में, बाहर क्यों नहीं? सबके साथ क्यों नहीं? किचन में ऐसा क्या है? रुद्र गौरी फिर बातों को संभालते हुए, गौरी अकेली थी तो मैं यहीं रुक गया, तुम पानी लो और निकलो यहाँ से। चिंकी, मैं पानी यहीं पी लूँगी और भाभी के पास भी मैं ही रह लूँगी, तो वो भी अकेली नहीं रहेंगी। और पानी का जग भरते हुए, ये आप बाहर ले जाइए, बाहर दादू ने पानी मंगाया है। रुद्र गौरी को देखता है तो गौरी भी इशारे से बाहर जाने को कहती है और रुद्र मुंह फुलाकर बाहर चला जाता है। तभी बीना अंदर आती है और उनके साथ दो नौकर और भी हैं। सारा सामान किचन का है तो वो किचन में रखवाती हैं। गौरी बीना को भी हलवा देती है और पानी देती है। बीना, अरे बिटिया, हम आ तो गए हैं, तो आप भी बाहर जाकर बैठें, हम खाना बना लेंगे। गौरी, काकी, हम साथ में बनवाते हैं तो जल्दी बन जाएगा, और आप भी तो थक कर आई हैं। बीना, खुश रहो बिटिया। फिर बीना और गौरी दोनों मिलकर खाना बनाती हैं।
और सभी डिनर करते हैं। पूरे दिन भर की थकान वाली दिनचर्या के कारण सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रुद्र गौरी को एक पैकेट देते हुए, गौरी आज रात यह पहनो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। गौरी पैकेट लेकर क्लोसेट में चली जाती है और फ्रेश होकर चेंज करती है और अपने को आईने में देखती है तो देखते ही रह जाती है। ये बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट नाइट गाउन है जो कि बहुत ही सुंदर और डिजाइनर है। डार्क रेसिस ब्लैक मैरून सेट जो कि गौरी के दूधिया रंग पर बहुत जच रहा है। गौरी अपने को देखने में गुम है और इधर रुद्र बेचैनी से गौरी के बाहर आने का वेट कर रहा है। गौरी रुद्र की दी गई नाइटी गाउन पहनकर अपने को देखते हुए बहुत खुश है क्योंकि यह ब्लैकिश मैरून कलर गौरी के दूधिया गोरे रंग पर बहुत जच रहा है। गौरी, मैं इतनी भी खूबसूरत लग सकती हूँ। तभी क्लोसेट का डोर नॉक होता है। गौरी झट से स्टॉल उठाकर अपने को कवर कर लेती है। रुद्र, गौरी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? गौरी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। गौरी हकलाते हुए, जी वो मैं बस आ ही रही हूँ। रुद्र थोड़ी बुझी आवाज में, गौरी अगर तुम्हें नहीं पसंद तो रहने दो, और पलटकर बेड की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और गौरी स्टॉल से कवर्ड और बाल खोले हुए ही बाहर आती है। इस समय दोनों की ही धड़कनें बेहिसाब तेज होती हैं। गौरी क्लोसेट से बाहर आकर धीरे से, जी जी मैंने ये पहन लिया है। रुद्र दिल पर हाथ रखता है और गौरी को बिना देखे बेड की तरफ बढ़ जाता है और लाइट बंद कर देता है। इस समय कमरे में बहुत धीमी लाइट होती है। गौरी आकर सो जाओ। गौरी, आप देखेंगे नहीं? रुद्र, बस मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ही सो जाओ। मैं अगर तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हें असहज नहीं करना चाहता। और रुद्र दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। गौरी भी बैठ के अपने साइड में लेट जाती है और चादर से अपने को कवर करके वो भी लेट जाती है। नींद तो दोनों की ही आंखों में नहीं है। फिर गौरी रुद्र की तरफ धीरे से खिसक कर रुद्र को, सुनिए। रुद्र कोई जवाब नहीं देता तो गौरी धीरे से रुद्र से, आप सो गए? फिर कोई जवाब नहीं आता तो गौरी धीरे से उठकर झांक कर रुद्र का चेहरा देखने की कोशिश करती है और रुद्र की आंखें खुली देखकर जैसे ही पीछे होने लगती है कि गौरी का हाथ फिसल जाता है और वो रुद्र पर ही गिर जाती है। अब गौरी जल्दी से उठने का प्रयास करती है तो उसके बाल रुद्र के कुर्ते की बटन में फंस जाते हैं। काफी कोशिश करके भी जब बाल नहीं निकलते तो रुद्र पीठ के बल सीधे होकर गौरी के बाल बटन से अलग करने की कोशिश करने लगता है। जब वो बाल नहीं निकाल पाता है तो थोड़ा उठकर बैठ जाता है कि हाथ कंफर्टेबल हो जाए और गौरी को बिना चोट लगाए वो आराम से गौरी के बालों को बटन से निकाल पाए। पर ऐसा करते हुए दोनों बहुत पास होते हैं और कमरे की धीमी रोशनी में दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। रुद्र गौरी को अजीब ना लगे इसलिए अपनी नजरें हटाकर धीरे से आराम से बालों को बटन से अलग करता है और बहुत धीमी आवाज में, गौरी हो गया। गौरी रुद्र को देखने में ही खोई थी। रुद्र गौरी को फिर से बुलाते हुए, गौरी बाल निकल गए हैं। गौरी हल्की रोशनी में रुद्र के चेहरे पर पड़ रही हल्की लाइट में रुद्र का चेहरा चमक रहा है और रुद्र के बालों में जेल नहीं लगा है तो पंखे की हवा से उसके माथे पर बाल हिल रहे हैं और रुद्र बहुत ही हैंडसम लग रहा है। रुद्र ने भी वाइट कुर्ता पहना है जिसके ऊपर के बटन खुले हैं, जिसमें से उसका खुला मस्कुलर सीना दिख रहा है और गौरी अपनी नज़र रुद्र से हटा नहीं पा रही है। रुद्र नीचे है और गौरी आधी लेटी हुई पोजीशन में रुद्र के ऊपर ही टिकी हुई है। रुद्र गौरी के चेहरे के आगे चुटकी बजाता है तो गौरी जल्दी से सीधे होते हुए, सॉरी सॉरी सॉरी, और अपनी तरफ लेटने जाने लगती है कि रुद्र गौरी का हाथ पकड़कर खींच लेता है और पूछता है, रुद्र सॉरी किस लिए? गौरी आंखें नीचे करके, वो आप सो रहे थे और मैंने आपको परेशान कर दिया तो इसीलिए मैं सॉरी कह रही हूँ। आई एम सॉरी। रुद्र गौरी की आंखों में देखते हुए, गौरी इधर देखो। गौरी भी रुद्र की आंखों में देखने लगी तो रुद्र ने पूछा कि तुम नहीं तो कोई और परेशान करेगा? गौरी भी हिम्मत करके, मैं आपको बुला रही थी।
और आप जगे भी हुए थे, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? रुद्र, मुझे लगा कि शायद मैंने तुमको यह ड्रेस देकर अपनी नज़रें नीचे करते हुए तुमने किसी दबाव में जबरदस्ती तो यह ड्रेस नहीं पहना। गौरी रुद्र को प्यार से देखते हुए, आपका मुझ पर हक है, आप मेरे पति हैं और आपका मुझ पर यूं हक जताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बड़े ही भोलेपन से, आपको पता है, बचपन से मैं अकेली ही अपने सुख दुख दर्द सब अकेली ही जीती आई हूँ। मुझे मामी और मेरे ममेरे भाई बहनें हमेशा ऑर्डर ही देते आए हैं, पर अपनापन और अधिकार, प्यार, ये मैंने इस परिवार में रहकर ही जाना है। रुद्र बहुत ध्यान से और प्यार से गौरी की बातें सुन रहा है। गौरी, पता है, जब आपको और चिंकी को देखती हूँ तो पता चलता है कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा खूबसूरत और प्यारा भी होता है। ये सब बातें करते हुए गौरी की आंखों में नमी आ जाती है। मैं प्यार जानती ही नहीं कि कैसा होता है, पर आप सबके साथ अब एक सुकून सा मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। रुद्र गौरी की बातों से इमोशनल होकर गौरी को खींचकर अपनी बाहों में कस लेता है और गौरी भी अपनी बाहें रुद्र पर कस देती है और दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर लेट जाते हैं और ऐसे ही बातें करते हुए सो जाते हैं। सुबह रोज से कहीं ज्यादा हसीन होती है। रुद्र की आंखों की बेचैनी को सुबह 4 बजे आराम मिलता है। रुद्र की नींद खुलती है और गौरी रुद्र की आंखों के सामने रुद्र की बाहों में सिमट कर सो रही होती है। अधखुली आंखों से गौरी के चेहरे को देखते हुए, जिस पर गौरी की जुल्फें बिखरी हुई हैं, गुलाबी नर्म नाजुक से होठ, तीखी सी नाक, बड़ी बड़ी काली सी पलकें और कमान की तरह मोटी मोटी भौहें, यह खूबसूरती रुद्र को बेचैन करने लगती हैं। तो वो गौरी से अलग होने लगता है, पर तभी रुद्र के हिलने से गौरी रुद्र के और पास होते हुए रुद्र के कुर्ते को कसकर पकड़ लेती है। गौरी की सांसें रुद्र के खुले सीने को गुदगुदाने लगती हैं। रुद्र के लिए ये एकदम नया एहसास है। रुद्र की बेचैनी बढ़ने लगती है। रुद्र धीरे से गौरी को पीछे करके लिटाता है और उसे चादर से कवर करके बाथरूम में चला जाता है। अभी सिर्फ 4 बजे हैं, पर गौरी ने रुद्र की नींद उड़ा दी है। मौसम थोड़ा गुलाबी सा ठंडा है, पर सुबह थोड़ी ज़्यादा ठंडी। रुद्र बिना गौरी को डिस्टर्ब किए जिम में चला जाता है और एक साथ एक्सरसाइज करने लगता है। आधे घंटे बाद गौरी को ठंड का एहसास होता है, तो गौरी की नींद खुलती है। अभी करीब 4:45 बज रहे हैं। गौरी बेड पर रुद्र को ना पाकर दरवाजे की तरफ देखती है, तो क्लोसेट और कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे बंद हैं। गौरी अब पोर्च का दरवाज़ा देखती है, जो कि खुला है, पर टिका के बंद है। तो गौरी अपने को स्टॉल से कवर करके पोर्च में जाती है, पर रुद्र वहाँ नहीं है। पोर्च में एक दूसरा दरवाज़ा खुलता है, वो इस समय खुला हुआ है। तो गौरी उधर ही बढ़ जाती है और कमरे के अंदर जाते ही रुद्र को एक्सरसाइज करते हुए पसीने से तरबतर देखती है। रुद्र की टी शर्ट भीगने के कारण स्किन पर चिपक गई है और रुद्र को पता ही नहीं है कि गौरी वहां आ गई है। रुद्र अपनी भीगी टी शर्ट उतार कर रख देता है। अब वो ट्राउजर पहनकर ही वर्कआउट कर रहा है और गौरी रुद्र के पसीने से चमकते गोरे मस्कुलर शरीर को देखकर पीछे घूम जाती है, जिससे रुद्र को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। तो वो पीछे पलट कर देखता है। गौरी दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ी है। ऊपर तो स्टॉल से कवर है, पर दरवाजे के उजाले से गौरी का फिगर नाइट ड्रेस से साफ पता चल रहा है। रुद्र टॉवल से अपने को कवर करके गौरी की तरफ बढ़ता है और धीरे से गौरी के कान के पास मुंह ले जाकर, गुड मॉर्निंग गौरी। गौरी सकपका जाती है। रुद्र गौरी के कंधे पर हाथ रखता है, तो गौरी पलटकर रुद्र के खुले सीने से लग जाती है। रुद्र अपने पर काबू करते हुए, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गौरी रुद्र के सीने में मुंह छिपाए हुए ही धीरे से गुड मॉर्निंग। गौरी के होंठों की हरकत रुद्र को अपने सीने पर महसूस होती है, जो रुद्र को अंदर तक झकझोर देती है। दोनों ही बेचैन हैं। रुद्र, गौरी आज इतनी जल्दी उठ गई? गौरी, आप भी तो इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी नींद खुली तो आप वहाँ नहीं थे, तो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। रुद्र, क्यों, मेरे बिना नींद नहीं आ रही? गौरी सर ऊपर करके रुद्र को देखते हुए नामे से हिला देती है।
रुद्र, चलो फिर नींद पूरी करते हैं। और गौरी को गोद में उठाकर कमरे में बढ़ जाता है। गौरी भी अपनी बाहें रुद्र की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट देती है। रुद्र गौरी को बेड पर लेटाता है। मैं अभी आया टी शर्ट पहनकर। गौरी रुद्र का हाथ पकड़कर नामे सिर हिलाती है तो रुद्र गौरी को गौर से देखने लगता है। दोनों ऐसे ही चादर ओढ़कर लेट जाते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। रुद्र गौरी के होठों पर अपने होठ रख देता है और गौरी भी रुद्र का साथ देने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। रुद्र गौरी से पूछता है कि मुझे तुम्हें प्यार करने की इजाज़त है। गौरी, आप पति हैं, आपको इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका हक है मुझ पर। रुद्र गौरी के माथे को चूमकर सो जाओ, मैं थक गया हूँ, और गौरी को बाहों में भरकर सो जाता है। गौरी रुद्र की बात समझ नहीं पाती और थोड़ी ही देर में गौरी को भी नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद अपने समय से रुद्र की नींद खुलती है तो गौरी वहाँ नहीं है। रुद्र उठकर क्लोसेट को नॉक करता है तो कोई नहीं है। फिर बाथरूम का डोर नॉक करता है, दरवाज़ा खुल जाता है तो रुद्र अपना टॉवल लेकर नहाकर चेंज करके नीचे चला जाता है तो गौरी भाई नाश्ता बना रही है। रुद्र दादू और दादी के पैर छूकर गुड मॉर्निंग। गौरी रुद्र की आवाज़ सुनकर प्रोटीन शेक लाकर आपका प्रोटीन शेक। रुद्र प्रोटीन शेक लेकर पीने लगता है। अंगद, भाभी मुझे भी। गौरी अंगद को भी प्रोटीन शेक देती है। फिर मीना के साथ नाश्ता लगवाने लगती है। पर रुद्र के व्यवहार से कंफ्यूज गौरी का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। रुद्र भी ये महसूस कर रहा है। दादी, गौरी बेटा तबीयत तो ठीक है? गौरी, जी दादी, बस थोड़ी सी थकान है। सोच रही हूँ आज घर पर ही रहूँ। रुद्र गौरी को देखने लगता है। तभी पीछे से आते हुए चिंकी, हाँ भाभी, आज आप ना जाओ, और गौरी के गले में बाहें डालकर गुड मॉर्निंग भाभी। दादू, अरे भाई हम भी हैं यहाँ। तो चिंकी सभी को गुड मॉर्निंग कहती है। रुद्र नाश्ता करके तैयार होकर अकेले ही कॉलेज चला जाता है। रुद्र आज कॉलेज में है और गौरी अपने कमरे में बेचैन बैठी है। उसे रुद्र के बिना अच्छा नहीं लग रहा। कॉलेज में रुद्र सारे क्लासेस लेने के बाद वहाँ से सीधे ऑफिस चला जाता है और जहाँ उसे ऑफिशियली मीटिंग्स अटेंड करने में बहुत देर हो जाती है। फिर मीटिंग्स के बाद रुद्र आज बाहर से ही मीटिंग कलीग्स के साथ डिनर करके काफ़ी देर बाद घर आता है तो गौरी के सिवा सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। गौरी पूरे दिन की बेचैनी के साथ रुद्र का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। रुद्र हॉल से होते हुए स्टडी में एंट्री करता है और अपना ऑफिस का बैग रखकर एक फाइल निकालकर बैग में रखता है और बैग को अलमारी में रखकर जैसे ही घूमता है, गौरी हाथों में पानी लेकर पीछे खड़ी होती है। गौरी, पानी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बेचैनी दोनों की ही आंखों में है। रुद्र यह महसूस कर पा रहा है कि गौरी उसके लिए बेचैन है, पर अपने प्यार को समझ नहीं पा रही है और वो चाहता है कि गौरी उसे पति होने का नहीं बल्कि उसके प्यार को अधिकार दे, और खुद गौरी भी जब प्यार को महसूस करे तभी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। रुद्र, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए कॉलेज और ऑफिस नहीं गई, तो इतनी देर तक क्यों जग रही हो? गौरी, आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं आपका ही इंतजार कर रही हूँ। खाना निकालूं आपका? रुद्र, नई मीटिंग में ही सबके साथ मैंने डिनर कर लिया। चलो बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। और आगे बढ़ जाता है। फिर बीच में रुककर, तुमने खाना खाया? गौरी, जी, दादी और दादू ने अपने साथ ही खिला दिया है। रुद्र, ठीक है तो चले। दोनों बेडरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्र फ्रेश होकर चेंज करके बेड पर आकर लेट जाता है और गौरी जब तक फ्रेश होकर बाहर आती है तो रुद्र थके होने के कारण सो चुका है। तो गौरी रुद्र के पास बैठकर रुद्र के सिर पर हाथ फेरने लगती है। रुद्र की नींद खुल जाती है पर वो आंखें नहीं खोलता। गौरी का सर पर यूं हाथ फिराना उसे बहुत आराम मिलता है और वो आंखें बंद करके ही गौरी की बातें सुनने लगता है। गौरी, आज आपके बिना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमने जाने से मना कर दिया और आपने पूछा भी नहीं कि मैंने जाने से मना क्यों किया। आप बिना बात करे ही चले गए और इतनी देर से आए। आज मुझे पूरा दिन अच्छा नहीं लगा। फिर रुद्र को देखती रहती है
और रुद्र को पकड़कर लेट जाती है। और रुद्र के पास होने से गौरी थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चली जाती है। रुद्र गौरी के सोते ही रुद्र आंखें खोलकर देखता है और मन में, इसी एहसास के लिए मैंने यह जरूरी समझा कि तुम्हें भी प्यार का एहसास हो। तुम मेरा पति होने के हक से ही मुझे अपने पास आने का हक ना दो, बल्कि मुझे प्यार से अपनी बाहों में भरो। और यह सोचते हुए ही रुद्र भी दिन भर की तड़प को ख़त्म करने के लिए, आज मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और गौरी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह रुद्र जिम में होता है। गौरी की नींद खुलती है तो रुद्र को बहाना पाकर वो भी जिम में चली जाती है और रुद्र के पास जाकर गुड मॉर्निंग कहती है। रुद्र गौरी की आवाज़ सुनकर पीछे घूमता है और गुड मॉर्निंग, अभी तबीयत कैसी है, ठीक हो? गौरी उदास सा चेहरा बनाकर, हाँ ठीक हूँ। रुद्र फिर से यह मुंह क्यों बिगाड़ रखा है? गौरी रुद्र को देखने लगती है। रुद्र गौरी के लिए अपनी बाहें खोल देता है तो गौरी भागकर रुद्र से चिपक जाती है। दोनों की बाहें एक दूसरे पास कस जाती हैं। गौरी धीरे से रुंधे गले से, आप मुझसे नाराज हैं? मैंने कोई गलती की है? रुद्र को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी रुद्र के व्यवहार का गौरी ये मतलब निकालेगी। तो रुद्र गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछकर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं भला क्यों नाराज होने लगा? क्या तुमसे कोई गलती हुई है कि मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए? गौरी, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना लगा कि कल पूरे दिन आपने मुझे अवॉइड किया है। पहले अकेले ही कॉलेज, फिर ऑफिस चले गए, मुझे कोई कॉल भी नहीं किया। मैंने पूरा दिन आपके कॉल का इंतजार किया। चिंकी और अंगद के साथ मैं बाहर भी नहीं गई कि आप पता नहीं कब घर आ जाओगे। मुझे आपने बहुत सताया। रुद्र गौरी की शिकायतें सुनकर मुस्कुराने लगता है और गौरी को सीने से लगाकर, इतनी सारी शिकायतें, वो भी बस एक दिन में? हूँ, पर क्यों? बोलो गौरी। गौरी रुद्र के सीने पर उंगली चलाते हुए, पता नहीं, पर आप पास नहीं थे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। दादी ने कहा है परसों करवा चौथ है और सब हंस बोल रहे थे, पर मेरा हंसने का मन नहीं कर रहा था। रुद्र गौरी की बातें सुनकर मुस्कुराता रहता है। गौरी को अपने से दूर करके गौरी के माथे को चूम लेता है और पूछता है, सब तो थे तुम्हारे साथ, फिर मुझे मिस करने की क्या जरूरत थी? गौरी भी असमंजस में रुद्र को देखने लगती है। रुद्र जवाब दो, मैंने कुछ पूछा है? गौरी कंफ्यूज फेस के साथ रुद्र को देखते हुए, पता नहीं, बस आप नहीं थे तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र गौरी को बाहों में भर लेता है और कहता है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों। रुद्र गौरी को उसके प्यार का एहसास करवाना चाहते हैं और गौरी रुद्र के बिना बहुत बेचैन है, पर वो समझ नहीं पा रही है कि ऐसा क्यों है। माँ बाप के अभाव में, मामा की कमजोरी और मामी के अत्याचार के साथ गांव में रहकर पलने वाली सीधी सादी गौरी, जिसके लिए शहर का माहौल पूरी तरह से नया है, और रुद्र के साथ अचानक से हुई शादी गौरी के लिए सब कुछ नया सा है। वो अपने हालात से तारतम्य बिठाने की प्रयास कर तो रही है, पर गांव की सरलता उसकी नासमझी का कारण है। अपने लुक को तो उसने चेंज कर लिया है, पर सोच और नज़रिया समय के साथ ही बदलता है। जिम में रुद्र प्यार से गौरी को अपनी बाहों में लेकर खड़ा है और गौरी उससे दिन भर की शिकायतें करती है कि कैसे रुद्र ने गौरी को दिन भर इग्नोर किया। रुद्र गौरी को लेकर कमरे में आता है और उसे बेड पर बिठाकर उसके चेहरे को हाथों में भरकर गौरी की आंखों में देखते हुए, गौरी, तुमने कहा मेरे कल तुमसे अलग रहने के कारण तुम्हें अच्छा नहीं लगा, और सबके होते हुए भी तुम्हें मेरी कमी लगी। गौरी रुद्र को देखते हुए, रुद्र, कभी एक पल के लिए भी सोचा कि ऐसा क्यों है? गौरी आश्चर्य से रुद्र को देखने लगती है और बेबी फेस बनाकर नामे सिर हिलाती है। रुद्र, तुम एक स्कॉलर स्टूडेंट हो तो दिमाग तो है तुम्हारे पास। इस बात पर ध्यान देकर समझने की कोशिश करो कि मेरे लिए तुमने ये जो फील किया है वो क्यों किया। पर पहले अभी नीचे चलो, वरना नीचे चलने में देर हो जाएगी। यह कहकर रुद्र नहाने चला जाता है और गौरी सोचने लगती है कि हाँ, मैं ये इनसे क्या कह रही हूँ और क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ।
इनको लेकर? क्यों कल सबके होते हुए भी मैं इन्हें ही मिस कर रही थी, और ये सोचते हुए ही अरे मुझे भी नीचे जाना है। और फिर गौरी अपने कपड़े निकालने क्लोसेट में चली जाती है। रुद्र तब तक बाथरोब पहनकर बाहर आता है और उसके भीगे बालों से पानी की कुछ बूंदें टपक रही हैं। गौरी रुद्र को देखती है तो उसमें खो जाती है। रुद्र गौरी के चेहरे के आगे चुटकी बजाकर, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? गौरी होश में आकर, कुछ नहीं, और ब्लश करने लगती है। रुद्र आगे बढ़कर गौरी के माथे को चूम लेता है। गौरी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र, जाओ नहा लो, तब तक मैं चेंज करके नीचे चलता हूँ। गौरी बाथरूम में चली जाती है और रुद्र कपड़े निकाल कर चेंज करता है और ड्रेसर के पास जाकर बालों में ड्रायर लगाकर बाल सेट कर रहा होता है कि गौरी बाहर आती है। बाकी कपड़े तो उसने पहन लिए थे, पर सिर पर टॉवल पहन रखा है। रूम में आते हुए गौरी अपने बालों से टॉवल हटाती है और गौरी के भीगे बाल बिखर जाते हैं। अब रुद्र गौरी को देखने लगता है। गौरी की नज़र रुद्र पर पड़ती है तो, अरे आप अभी तक यहीं हैं? और वो भी ड्रेसर के पास आकर हेयर ड्रायर उठाती है तो रुद्र उसे ड्रेसर के पास बैठाकर कहता है, बैठो, तुम्हारे बाल मैं सुखा देता हूँ। और ड्रायर गौरी से लेकर गौरी के बाल सुखाने लगता है। तभी गेट नॉक होता है और काकी, बहू बेटा दादी आप दोनों को नीचे बुला रही हैं। रुद्र, जी काकी, हम बस आ ही रहे हैं। काकी चली जाती हैं तो रुद्र, मैं जा रहा हूँ, तुम भी तैयार होकर आ जाओ। रुद्र भी चला जाता है। गौरी अपने बाल बनाने लगती है और रुद्र उसके बाल जैसे सुखा रहा था वो याद करके मुस्कुराने लगती है। गौरी भी नीचे की तरफ बढ़ जाती है। नीचे सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं। गौरी दादू और दादी के पैर छूती है और मंदिर में जाकर पूजा करके वापस आती है। दादी, बेटा गौरी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गौरी, जी दादी मैं ठीक हूँ। दादी, कल से देख रही हूँ तुम कुछ मुरझाई सी लग रही हो। गौरी, कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर अभी मैं सही हूँ। रुद्र गौरी को ही देख रहा है। दादी, गौरी कल करवा चौथ है तो आज बाजार चलना है, तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है। तुम्हारा ये पहला करवा चौथ है तो सब कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो तुम किस समय चलना चाहोगी? गौरी रुद्र को देखने लगती है। दादी, उसे क्या देख रही हो? चाहे कॉलेज चाहे ऑफिस, दोनों में से किसी एक जगह से तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो जहाँ नुकसान कम हो वहाँ से छुट्टी ले लो। और हाँ, कल तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। पूरा दिन व्रत रहने पर तुम सिर्फ आराम करोगी। दादू, हाँ बेटा, तो तुम अपने हिसाब से अपना प्लान तय कर लो। रुद्र, हाँ गौरी, अपने हिसाब से ही, जिसमें तुम्हें सुविधा हो वो तय कर लो। दादी, मैं रमेश से कह देता हूँ कि आज आपकी गाड़ी वो ड्राइव करेगा, क्योंकि दीनू काका गांव गए हैं तो आपको जहाँ भी जाना है रमेश आपको ले जाएगा। दादी, ठीक है, सभी नाश्ता करते हैं। तो रुद्र, ये चिंकी और अंगद कब तक आएंगे नानू के घर से? दादी, पता नहीं, अभी तो कोई फोन नहीं आया। वैसे भी ये लड़की जहाँ जाती है वहीं की होकर रह जाती है। रुद्र, गौरी, तो तुमने क्या सोचा है? कॉलेज चलना है या ऑफिस आओगी? चाहे तो दोनों जगह से छुट्टी ले सकती हो। दादी, हाँ यही ठीक रहेगा, एक साथ 3 दिन की एप्लीकेशन कॉलेज में दे देना। गौरी रुद्र को देखने लगती है। तो रुद्र, कुछ कहना चाहती हो? तो मैं स्टडी में हूँ। रुद्र स्टडी में चला जाता है। गौरी भी डाइनिंग से उठकर स्टडी की तरफ बढ़ जाती है। रुद्र और गौरी दोनों स्टडी में पहुँचते हैं। रुद्र गौरी की तरफ पलटकर, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? जो तुम दादू और दादी के सामने कहने से संकोच कर रही थी। गौरी आश्चर्य से आंखें बड़ी करके रुद्र को देखने लगती है। रुद्र, गौरी पूछो, क्या पूछना है? ऐसे क्या देख रही हो? गौरी, आपको कैसे पता कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ? रुद्र, जब मुझे और अपने दिल को समझने लगोगी तब बिना बोले ही तुमको भी अंदाजा हो जाएगा कि कब मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। पर पहले मुझे समझना सीखो, अपने दिल को समझना सीखो, उसे पहचानो, तो अपने आप ही सब कुछ महसूस होने लगेगा। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बातों में उलझाना नहीं चाहता। तुम बोलो, क्या कहना चाहती हो? गौरी रुद्र के थोड़ा पास जाते हुए नजरें झुकाकर, वो मैं
वो मैं रुद्र गौरी के पास जाकर, घबरा क्यों रही हो? पूछो, क्या पूछना है? मैं सुन रहा हूँ। गौरी की चिन ऊपर करते हुए बोलो। गौरी रुद्र के गले लग जाती है। मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। रुद्र मुस्कुराते हुए गौरी को बाहों में भरकर, मैंने तुमसे पूछा था ना कि ऐसा क्यों महसूस कर रही हो? दादू दादी काकी सब है ना? सबके साथ रहते हुए भी मेरे ना होने का इतना फर्क क्यों? गौरी रुद्र के सीने से लगे हुए ही रुद्र के सीने पर उंगली घुमाते हुए, इतने दिनों से हर समय आपके ही साथ रहती हूँ तो? फिर थोड़ा रुककर कहती है कि दादू भी चले जाते हैं और दादी दवा खाकर सो जाती हैं। काकी भी काम के बाद आराम करती हैं, तो मैं एकदम अकेली हो जाती हूँ। रुद्र, अच्छा सुनो, अभी सुबह दादी के साथ शॉपिंग पर जाओ। दोपहर बाद मेहंदी वाली आएगी, दादी और तुम्हें मेहंदी लगाने। उसके बाद आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस। और कल मैं भी अपना ऑफ रखूंगा, ठीक है? गौरी सिर ऊपर करती है और मुस्कुरा देती है। तो रुद्र उसका माथा चूम लेता है। अच्छा, अब मुझे इजाजत है, तो मैं जाऊं? देर हो रही है। गौरी रुद्र का माथा चूमने के कारण गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो धीरे से, हम आपका इंतजार करेंगे, शाम को जल्दी आइएगा। रुद्र गौरी दादू और दादी सबसे बाय कहकर कॉलेज चला जाता है। दादी और गौरी करवा चौथ की पूरी शॉपिंग करती हैं और फिर वापस घर आती हैं तो बीना काकी दिन का खाना खाने को कहती हैं। दादी, पहले फ्रेश हो लें फिर खाते हैं। गौरी, स्लीवलेस कुर्ती पहनना, मेहंदी लगवाना आसान होगा। जल्दी आकर खाना खाते हैं, मेहंदी वाली आती ही होगी। गौरी, जी दादी, और अपने कमरे में चली जाती है। फ्रेश होकर चेंज करती है। गौरी नीचे आ ही रही होती है कि मेहंदी वाली आ जाती है, तो उसको बैठके में बिठाया जाता है। गौरी और दादी जल्दी से खाना खाती हैं और हॉल में ही बैठती हैं तो मेहंदी वाली दामिनी पूछती है कि आप पैरों में मेहंदी नहीं लगवाएंगी? दादी, मेरे हल्का सा बॉर्डर लगा देना और मेरी बच्ची को पूरे पूरे हाथ और पैरों में दुल्हन की तरह लगाना। दामिनी, पर इन्होंने तो सलवार पहना है तो मुश्किल होगी, इन्हें कैपरी या शॉर्ट्स पहनने चाहिए। गौरी, मैं कैपरी पहनकर आती हूँ और फिर अपने कमरे में जाकर चेंज करके आती है तो उसे बड़ी शर्म आती है, पर इस समय सिर्फ लेडीज ही हैं तो वो एडजस्ट करती है। मेहंदी वाली गौरी के हाथ पैरों का पहले वैक्स करती है, फिर मसाज करके थोड़ी देर छोड़ देती है। गौरी के लिए ये सब एकदम नया है, क्योंकि ब्यूटी से जुड़ा कोई भी काम इससे पहले तक गौरी नहीं कराती थी। पर अभी दादी के कहने पर चुपचाप वो सब करवा रही है जो दादी उससे कह रही है। और तब तक दामिनी, उसके साथ आई असिस्टेंट, दादी की आईब्रो सेट करके दादी के हाथ पैरों में मेहंदी लगाती है। दामिनी गौरी की आईब्रो सेट करती है। यह भी गौरी के लिए पहली बार है। और फिर दुल्हन की तरह पूरे पूरे हाथ पैरों में मेहंदी लगाती है। तो दादी, दामिनी से रुद्र लिख देना। मेहंदी लग चुकी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। गौरी को हाथ पर लिखा रुद्र देखकर मन को बहुत अच्छा लगा और अलग सा महसूस होता है। इसी समय रुद्र और दादू घर आते हैं। काकी, माँ जी, वो बाबूजी और चीकू बाबा घर आ गए हैं। तो यह सुनकर गौरी का चेहरा लाल हो जाता है। उसे बहुत शर्म आ रही है। रुद्र और दादू अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। काकी शाम का चाय नाश्ता बनाती हैं। दादी, गौरी, जाओ बेटा, कमरे में जाकर आराम करो। मैं भी अपने कमरे में ही शाम की चाय पीऊंगी और तुम्हारी और चीकू की भी कमरे में पहुंचवा देती हूँ। दोनों वहीं शाम का नाश्ता करना। गौरी, जी दादी, और बहुत शर्माकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से दरवाजे के अंदर झांकती है और रुद्र को ढूंढने लगती है। पर रुद्र कहीं भी दिखाई नहीं देते तो गौरी कमरे के अंदर आती है। गौरी क्लोसेट में जाकर दुपट्टा उठाने की कोशिश करने लगती है, पर हाथों में मेहंदी लगी होने के कारण वो दुपट्टा उठा भी नहीं पा रही है। और तभी रुद्र बाथरूम से बाहर आता है तो गौरी को देखकर, मैं हेल्प कर दूं? गौरी की पीठ रुद्र की तरफ होती है और रुद्र की आवाज़ सुनकर बिना कुछ बोले ही गौरी शर्माकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। रुद्र धीरे से दुपट्टा उठाकर गौरी के गले में पीछे से ही उड़ा देता है और गौरी को अनिजी असहज देखकर क्लोसेट से कमरे में चला जाता है।
गौरी बहुत शर्माते हुए कमरे में आती है कि तभी काकी चाय नाश्ता लेकर कमरे में आती हैं और कमरे की टेबल पर लगाकर चली जाती हैं। रुद्र, ये नाश्ता कमरे में क्यों? गौरी धीरे से, वो दादी ने कहा था कि शॉपिंग करने से और मेहंदी लगवाकर वो बहुत थक गई हैं, तो नाश्ता कमरे में ही करेंगी और दादू उन्हें खिला भी देंगे क्योंकि दादी के हाथों में मेहंदी लगी है। रुद्र, ओह ठीक है। और फिर सोफे पर बैठकर केतली से 2 कप चाय निकालता है और नाश्ते की एक प्लेट लगाता है और गौरी को सोफे पर बैठने बुलाता है। गौरी, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। रुद्र, यहाँ आओ, मैं बुला रहा हूँ। गौरी पास आकर खड़ी हो जाती है। तो रुद्र बैठो। गौरी बैठ जाती है। रुद्र सैंडविच को गौरी की तरफ बढ़ाता है तो गौरी रुद्र को देखने लगती है। रुद्र, खाओ। गौरी छोटी सी बाइट खाती है तो रुद्र भी एक बाइट खाता है और चाय पीता है। फिर दूसरा कप उठाकर चाय में फूंक मारकर ठंडी करता है और गौरी को चाय सिप कराता है। गौरी बहुत प्यार से रुद्र को देखने लगती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रुद्र जल्दी से सैंडविच और कप नीचे रखते हुए, क्या हुआ गौरी, क्या चाय गर्म थी, मुंह जल गया? और जल्दी से गिलास का पानी गौरी को पिलाने के लिए आगे बढ़ाने लगता है। गौरी नामे सिर हिलाते हुए, वो मुझे आज तक कभी भी किसी ने ऐसे नहीं खिलाया। तो मुझे और आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाती है कि रुद्र रुको। गौरी, क्या हुआ? रुद्र, मेहंदी मुंह पर लग जाती है अभी। गौरी को रुद्र की बात समझ आते ही हंसी छूट जाती है तो रुद्र भी मुस्कुराते हुए गौरी के आंसू पोंछते हुए, नाश्ता ठंडा हो रहा है तो खाएं? गौरी हाँ और मुस्कुरा देती है। दोनों चाय नाश्ता खाने के बाद थोड़ी देर बाद बेड पर ही बैठ जाते हैं, पर गौरी पैर मोड़कर ही बहुत ही तकलीफ दह स्थिति में होती है। तो रुद्र, गौरी मेहंदी ड्राई हो रही है तो आराम से बैठ जाओ। गौरी जी। रुद्र अपने फ़ोन पर कुछ मेल चेक करने लगता है और गौरी भी फ़ोन देख रही होती है। कुछ देर में गौरी के मोबाइल पर कॉल आता है पर गौरी फ़ोन नहीं उठाती तो रुद्र गौरी की तरफ देखता है तो दिन भर की थकान के कारण गौरी सो गई है। रुद्र मोबाइल उठाता है तो नवजोत की मिस्ड कॉल शो होती है। रुद्र फ़ोन एरोप्लेन मोड पर लगा देता है और गौरी को ठीक से लेटाकर चादर उड़ा रहा होता है कि रुद्र की नज़र मेहंदी पर पड़ती है तो रुद्र मेहंदी देखने लगता है। तभी रुद्र की नज़र अपने नाम पर पड़ती है और एक गहरी मुस्कान रुद्र के चेहरे पर तर जाती है। गौरी सोते हुए बहुत आकर्षक लग रही है। रुद्र ना चाहते हुए भी गौरी के चेहरे पर से नज़र नहीं हटा पा रहा है। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। रुद्र कुछ देर तक प्यार से गौरी को देख ही रहा होता है कि तभी रुद्र के मोबाइल में रिंग होने लगती है, जिसे झट से साइलेंट करने के बाद रुद्र देखता है कि गौरी की नींद खराब तो नहीं हुई, पर थके होने के कारण गौरी सो रही है। और रुद्र मोबाइल लेकर पोर्च में चला जाता है। ऑब्वियसली कॉल करके उसे एक दो और ज़रूरी कॉल करनी होती हैं, जिसे करने में थोड़ा समय लग जाता है कि तभी काकी आकर डोर नॉक करती हैं तो रुद्र जल्दी से कमरे में आता है कि गौरी की नींद ना खराब हो, पर तब तक गौरी की नींद खुल जाती है। काकी, वो माँ जी ने गौरी बिटिया को शॉपिंग का सामान भिजवाया है। रुद्र, जी काकी, यहाँ रखवा दीजिए। काकी, नीरज, सारा सामान यहाँ लेकर रख दो। सामान रखकर नीरज चला जाता है। गौरी बेटा, आपको माँ जी ने बुलाया है तो नीचे आ जाइए। गौरी, जी काकी, बस मैं फ्रेश होकर आती हूँ। काकी के जाने के बाद गौरी रुद्र से, सॉरी वो पता नहीं कैसे मैं सो गई। तो रुद्र गौरी के पास जाकर, कोई बात नहीं, तुम आज बहुत थक गई थी। और गौरी के बाल उसके गालों से हटाकर कान के पीछे करते हुए, आज जब तुम सो रही थी तो बहुत सुंदर लग रही थी। रुद्र के ऐसे कहने से और रुद्र की आंखों में एक अलग सी चमक देखकर गौरी शर्माकर नजरें नीचे कर लेती है। रुद्र, चलो नीचे चलें, दादी ने बुलाया है। रुद्र और गौरी दोनों नीचे आते हैं तो दादी गौरी को करवा चौथ के व्रत और सुबह 4 बजे उठकर सरगी का भोग खाने की बात बताती हैं। रुद्र भी यह सब कुछ ध्यान से सुन रहा है। इससे पहले रुद्र ने दादी को पूजा करते तो देखा है, पर सरगी की बात आज वो पहली बार सुन रहा है। गौरी, दादी मैंने इससे पहले कभी भी करवा चौथ की पूजा नहीं देखी।
क्योंकि मेरी मामी ने कभी ये पूजा की ही नहीं। तो क्या आप मुझे बताएंगी ये व्रत और पूजा क्यों करते हैं? दादी: हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये व्रत अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखते हैं। सुबह 4 बजे नहा धोकर पूजा करके सरगी खाते हैं, और जो हर सास अपनी बहू को सरगी में देती है, और सरगी के बाद पूरे दिन बिना अन्न जल, यहाँ तक कि बिना फलाहार किए। कहने का मतलब है, सरगी के बाद सीधे संपूर्ण 16 श्रृंगार के साथ चंद्र दर्शन और पूजन के बाद ही पति के हाथों जल पीकर और प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पारण करते हैं। गौरी: जी दादी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और सच में मैं इनके लिए व्रत करने में बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। रुद्र गौरी के मुंह से यह सुनकर बहुत अच्छा महसूस करता है, पर पूरे दिन कुछ भी खाना या पीना नहीं है, यह सोचकर उसे चिंता होने लगती है। और आज पहली बार उसे ये पता चलता है कि हर करवा चौथ पर दादी ऐसे ही व्रत रखती आ रही हैं। दादू: चलो, बातें बहुत हो गई हैं, अब चलकर सही से खाना खाकर सो जाओ, जिससे सरगी के समय आसानी से उठ सकें। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। गौरी 3:30 बजे का अलार्म लगाती है और चेंज करके सोने के लिए बेड पर आ चुकी है, जहाँ रुद्र पहले से ही मौजूद है और कुछ सोच रहा है। गौरी: क्या हुआ, कुछ सोच रहे हैं? रुद्र: गौरी, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगर ये व्रत ना रखना चाहो तो ना रखो। गौरी थोड़ा असमंजस में: पर मैंने अभी तो बताया था डाइनिंग टेबल पर कि मैं ये व्रत रखने के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रुद्र: मुझे लगता है कि दबाव में आकर तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, और इससे ज़्यादा तुम्हें और तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले शादी दबाव में की है, फिर रिश्तों को लेकर अपने फर्ज निभाना, और भी न जाने क्या क्या कर रही हो। अगर ये रिश्ता दबाव के चलते जुड़ा है तो फिर थोड़ा रुक कर, और इसमें कोई दिली लगाव नहीं है, तो सिर्फ फर्ज के लिए ये व्रत करना मुझे सही नहीं लगता, जबकि दिल को इस रिश्ते का एहसास ही नहीं। ये कहकर वो बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। गौरी की आंखों में नमी आ जाती है और वो सोचने लगती है। रुद्र गौरी के कंधों को पकड़कर: मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, और आज मैं तुमसे खुलकर कहना चाहता हूँ कि रिश्ता भले ही मजबूरी में जुड़ा है, पर गौरी, पर आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ कि गौरी आंसू भरी आंखों से रुद्र को देखने लगती है। रुद्र गौरी के आंसू पोंछते हुए: मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मजबूरी या जिम्मेदारी मानकर ये रिश्ता ना निभाओ, पर हाँ, अगर मैं तुम्हारे प्यार के लायक हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो या मेरे लिए ऐसा कुछ महसूस करती हो, और ऐसा कहते हुए रुद्र का गला रुंध जाता है, तो तुम और रुद्र चुप हो जाते हैं। गौरी रुद्र को ऐसे देखकर सह नहीं पाती और कस के रुद्र के गले लग जाती है। दोनों की आंखों में नमी होती है। फिर गौरी कहती है कि प्यार को शब्दों में कैसे पिरोना है मुझे नहीं पता, पर हाँ, अब आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके लिए कुछ भी करते हुए मुझे खुशी होती है। आप मेरे साथ होते हैं तो मुस्कुराने का मन करता है। आपको ऐसे देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। अगर इन एहसासों को प्यार कहते हैं तो मैं आपको प्यार करती हूँ, और आपके बिना नहीं रह सकती। रुद्र गौरी को बाहों में भरकर कस लेता है, और दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर प्यार को महसूस करते हैं कि तभी रुद्र रुद्र गौरी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? गौरी थोड़ा पीछे होते हुए: हाँ पूछिए। रुद्र: ये नवजोत कौन है? गौरी रुद्र को थोड़ा अजीब तरीके से देखते हुए: वो कॉलेज में मेरी सहेली है। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? रुद्र के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ जाती है। कुछ नहीं। और वो गौरी को गोद में उठाकर: चलो सोते हैं, सुबह सरगी के लिए तुम्हें जल्दी उठना भी तो है। दोनों बेड पर एक दूसरे को बाहों में भरकर सो जाते हैं, नई सुबह के इंतजार में। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।